दोस्तों यह बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे भारत लेवल में जीके लेवल पर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। टोटल 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न को एक एक करके हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। और ये बिहार एक सेट बनाया गया है हाई लेवल का। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया क्या किया था? भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस चुल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? तो प्रांतक वन ने। किसने शुरू किया था? प्रांतक वन ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आता की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की बहलोल ने? कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आता की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की बहलोल लोदी ने? किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा से मिला है। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट हो जाएगा। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। कहाँ? लंदन में। भारतीय नेता तो था लेकिन लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। चलिए आइए देखते हैं आगे। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राज्यों का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। बिहार के राज्यों का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। वे किस जिले से? जमशेदपुर। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। वे किस जिले से थे? तो जमशेदपुर, जहाँ वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। खानवा की लड़ाई बाबर एवं किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री में से कौन सा एमपी में पैदा हुए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। एमपी यानी मध्य प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा सदस्य नहीं थे, बाकी सब थे। अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों ये मैथ है, छोड़ देते हैं। 11 नंबर 12 नंबर आते हैं। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। चलिए, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई? कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश। दोस्तों एक क्लास लेंगे, उसमें सिर्फ नृत्य करा देंगे। डकवर्थ लुईस शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। डकवर्थ लुईस। दोस्तों जो महत्वपूर्ण हेडलाइन है ना, उसको हमको याद करना है, ठीक है। तो डकवर्थ लुईस शब्द किस से? क्रिकेट से। बुरहानपुर शहर किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर? ताप्ती। बुरहानपुर शहर किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। चलिए, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राजीव गांधी तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पड़ता है भोपाल? तो मध्य प्रदेश में। आइए आगे देखते हैं। वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? अंकेक्षण।
वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? अंकेक्षण। वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? अंकेक्षण। डेविस कप का संबंध किससे है? तो ए में लॉन टेनिस, डी में टेनिस। टेनिस और लॉन टेनिस डेविस कप का संबंध है। यदि आज शनिवार है तो 52 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, मंगलवार होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए 1895 में से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा? नीमच में। 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा? नीमच में। महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? 16 महाजनपद, 16 राज्य शामिल थे, 16 राज्य शामिल थे। महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? 16 राज्य शामिल थे, जिसे 16 महाजनपद कहा जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। अपर तिलवार नहर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? सिवनी में, सिवनी में स्थित है। सरू नरू की गुफा स्थित है सीहोर में। सरू नरू की गुफा स्थित है सीहोर में। सरू नरू की गुफा स्थित है सीहोर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? तो दयानंद ने कहा था। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? तो दयानंद ने कहा था। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू मत द्वारा अलग होता है। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। हॉर्न और अफ्रीका किसे कहा जाता है? जिबूती को कहा जाता है। इसे इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया भी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है जिबूती अंग है। पंछियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। क्योंकि अमेज़न जो जंगल है कहाँ है? अमेरिका में, इसलिए पंछियों का महाद्वीप के नाम से दक्षिण अमेरिका में जाना जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पंछी होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। 1946 में निर्मित आंतरिक सरकार के में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यात्मक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? झारखंड को। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? झारखंड को। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद द्वारा। अंडमान और निकोबार द्वीप में निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक क्षेत्राधिकार है? कोलकाता का। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? तो पीबीएन राव। कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो एलएम सिंधु समिति है, बलवंत मेहता है, अशोक मेहता समिति है, पीबीएन राव समिति नहीं है। क्योंकि सिंधु समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति सभी है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? कमांडर। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है? कमांडर होता है।
दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। हरितलवक में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, आयल, इन सभी। किस पादप कोशिका में डीएनए होता है? कौन सा? हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, आयल, यानी सभी होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। सदिश कौन है इसमें से? कौन इसमें से सदिश है? तो सदिश कौन है? तो संवेग। संवेग क्या है? सदिश है। प्राथमिक रंग में कौन आता है? लाल, हरा, नीला सब आता है, टोटल आता है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि बढ़ गया तो घेंगा हो जाएगा। चलिए, त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसका? कॉपर के। त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसका? कॉपर के। मनुष्य में लोहा प्राप्त करता होता है। मनुष्य लोहा प्राप्त करता है किसे? पालक से। मनुष्य में लोहा प्राप्त करता है किसे? पालक से। पालक से प्राप्त करता है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। उसलिए अमराबाद हो गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ पर अमराबाद, दोनों में बाद है, तो इसलिए अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2014 में। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2014 में शुरू किया गया है। तेजाब मूल रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। तेजाब मूल रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? NSSO। भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया? 2025। भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप मेजबान के रूप में चुना गया है? तो 2025 के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचिंता सूली का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से। अचिंता सूली का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से। तो नया क्वेश्चन इसको देखेंगे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम महिला 1 अगस्त। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, वह किस देश से? रूस से। मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया किस देश से? रूस से। परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया यूपी। परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया गया है यूपी से। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया? RBI द्वारा। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? RBI द्वारा। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी। भारतीय मूल के लीडर लियो बराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आयरलैंड। भारतीय मूल के लीडर है कहाँ का? भारतीय मूल के लीडर लियो बराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आयरलैंड। भारतीय सेना एक्साइज सूर्य किरण 16वां किस देश के साथ भाग लेगा? नेपाल। सूर्य किरण किस देश के साथ भाग लेगा? नेपाल के साथ भाग लेगा।
बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे? तो अब्दुल गफूर। बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे? अब्दुल गफूर। मिथिला क्षेत्र के किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? कमला। मिथिला क्षेत्र के किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? कमला। मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? स्कॉटलैंड। मुफ्त पीरियड्स प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? स्कॉटलैंड। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन की पहली सेवा शुरू किया गया है? जर्मनी। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? जर्मनी। पीएम मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? झारखंड। पीएम मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? झारखंड। मरखम शहर किस देश में है जिसका हाल ही में नाम बदला गया है? तो यह कनाडा में है। मरखम शहर किस देश में है जिसका हाल ही में नाम बदला गया है? कनाडा। पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में। पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में। विश्व हॉकी पुरुष 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो जर्मनी ने। विश्व हॉकी पुरुष 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? जर्मनी ने। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? विघ्नेश NR। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो विघ्नेश NR। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन है? क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच क्रेग फुलटन। हॉकी टीम के नए कोच कौन है? क्रेग फुलटन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नुसंतरा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नुसंतरा है। गोवा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और रटौल आम का GI टैग मिला है किस राज्य के है? यूपी। रटौल आम को GI टैग मिला है किस राज्य का है? यूपी का। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। सर्वाधिक तत्व हीलियम है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम है। चलिए आगे चलते हैं। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? ईलियम में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? ईलियम में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? ईलियम में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए कौन है? अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? अरुंधति राय। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। गोगाबिल पंछी विहार कहाँ है? कटिहार में। गोगाबिल पंछी विहार कहाँ है? कटिहार में। गोगाबिल पंछी विहार कहाँ है? कटिहार में है। आगे देखते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज। पित्त का संचयन किसमें होता है? पित्ताशय से। पित्त का संचयन पित्ताशय से होता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया।
मक्का का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन है? यूएसए यानी अमेरिका। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन देश यूएसए अमेरिका है। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मेढक। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मेढक। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, अफ्रीका तो रैंड हो जाएगा। ठंडा को अगर दंड कहते हैं तो पुरस्कार क्या होगा? सफलता। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोग को तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।